नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सत्य सर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे जीओसी दैट इज अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर हम यहाँ पे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये हम टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो रेजोनेंस क्या है, कौन से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस शो करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, तो ये सब हम इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें रेजोनेंस क्या है और एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी वैलेंस यहाँ पे 3 है, एक्चुअली होनी चाहिए थे 4, लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पे कम है इस कार्बन पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है। कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है क्या करता है, या मान लो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड यहाँ पे है वो वीक बॉन्ड होता है। तो वीक बॉन्ड होने की वजह से जहाँ यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इन्होंने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और इसने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया। तो यहाँ पे बॉन्ड आने की वजह से जो राइट साइड का कार्बन है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन इस कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस्ट किए हैं। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दीज आर वेरी वीक बॉन्ड। सो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, तो उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। मान लो अभी सपोज यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज है। कि मान लो यहाँ पे CH3 था पहले, तो CH3 था पहले, तो यहाँ पे एक H लॉस किया मिथाइल ने, तो इट बिकम्स कार्बेनियन। जब हम कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसे हम कार्बेनियन कहते हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट ये रहता है कि जब एक कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज रहता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक रहते हैं या दो। तो सिंपल सी बात है, देखो अभी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 कैसे यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है दूसरा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म किया था कार्बन ने, तो वो हाइड्रोजन दैट इज अ प्रोटॉन, वो क्या करता है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करके जाता है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है उसके डायरेक्ट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है 1-2 पोजीशन, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चर आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, राइट साइड पे यहाँ पे सिंगल था, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिसने पाई बॉन्ड फॉर्म किया था वो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस कार्बन पे क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज देंगे। सिमिलरली आपको पता है व्हाट इज मीन बाय कार्बोनेट आयन, सो दिस इज अ कार्बोनेट आयन। तो इस पे भी हम देखेंगे कि रेजोनेंस एग्जैक्टली होता क्या है। देखो अभी यहाँ पे कार्बोनेट मतलब C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में पॉसिबल है क्या रेजोनेंस, तो यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे रेजोनेंस 2 हो सकते हैं, 3, 4 मैक्सिमम भी हो सकते हैं। सपोज अभी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है क्या कर सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या होंगे, बाद में आएंगे। तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एज इट इज है O-। लेकिन अब ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इस पे क्या आ गया,
नेगेटिव चार्ज। ओके, तो और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसका डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो इस ऑक्सीजन पे आएगा। तो स्ट्रक्चर आ गया हमारा, वो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव देना है हमें, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कार्बोनेट आयन में पॉसिबल है कि 3 रेजोनेंस, मैक्सिमम 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो एक सिंपल बात है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो इस रेजोनेंस का बेनिफिट क्या है, तो हम देखेंगे अभी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, हमने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव चार्ज होने दो या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस यहाँ पे होता रहता है। जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, उसके साइड में कॉन्जुगेशन में जब डबल बॉन्ड रहेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में रहता है, पॉजिटिव के या नेगेटिव के या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के या पाई बॉन्ड अनदर रहेगा, वो दोनों में कॉन्जुगेशन रहेगा, तो ही यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो चलो हम डिटेल में थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, रेजोनेंस कौन शो करता है, उसके कंडीशंस क्या है, और कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे बच्चों, रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस इज शिफ्टिंग और मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट। देखो हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं या डिस्प्लेस हो सकते हैं। सो व्हाट इज अ रेजोनेंस? इट इज अ शिफ्टिंग मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स विदिन द same molecule or same compound. So this is about the resonance. तो रेजोनेंस क्या क्या है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर का क्या है, यहाँ पे शिफ्टिंग है, मूवमेंट है और डिस्प्लेसमेंट है विदिन अ सेम मॉलिक्यूल। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इंट्रामोलिकुलर फेनोमेनॉन। तो इंट्रामोलिकुलर फेनोमेनॉन क्या है, इंट्रामोलिकुलर मींस विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, अंतर्गत, मतलब यहाँ पे अंदर उसी कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फेनोमेनॉन। इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फेनोमेनॉन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं, इट इज हाइपोथेटिकल है फेनोमेनॉन, इमेजिनरी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, हाइब्रिड रेजोनेंस हम कैसे कह सकते हैं, व्हाट इज द मीन बाय हाइब्रिड रेजोनेंस? सो कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कह सकते हैं, देखो हाइब्रिड रेजोनेंस क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस, हाइब्रिड रेजोनेंस। उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड रेजोनेंस। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद उसका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो रेजोनेंस है कब पॉसिबल है, when this resonance is a possible when there is a conjugation of pi electrons with positive species, there is a conjugation of pi electrons with free radical, if there is a conjugation of pi electrons with, yes, with a pi electrons with अनदर पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि मान लो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है रेजोनेंस की, देखो यहाँ पे पाई, फिर सिग्मा और फिर पॉजिटिव चार्ज। सो पाई सिग्मा बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होने के बाद यहाँ पे कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर बीच में एक
सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट पाई, यस, नेक्स्ट है पाई सिग्मा, और उसके बाद यहाँ पे डॉट मतलब फ्री रेडिकल हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पाई सिग्मा बॉन्ड विथ अ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। उसके बाद और एक है पाई सिग्मा और फिर पाई। तो इस केस में हम यहाँ पे रेजोनेंस देख सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हम कुछ एग्जांपल्स आज देखेंगे यहाँ पे, जो जिसमें पाई बॉन्ड क्या रहता है, कॉन्जुगेशन रहता है, विथ कॉन्जुगेशन रहता है। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन में रहता है विथ एम्प्टी ऑर्बिटल, दैट इज अ पॉजिटिव स्पीसीज। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जो हमारा पहला कंडीशन है पाई सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव स्पीसीज, हम इसे कहते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। चलो मान लो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, थोड़ी कम है, 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो क्या होता है इस केस में, यहाँ पे जो नेबर, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जो पाई बॉन्ड है इस पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सिग्मा डबल मतलब पाई बॉन्ड, सो पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो ये हमारी कंडीशन है। तो इस केस में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अभी। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस कार्बन ने क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इस पे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बहुत ही आसान है। और हमें क्या करना है, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड रेजोनेंस ड्रॉ करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अभी देखो यहाँ पे इसका हाइब्रिड रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करें। देखो अभी यहाँ पे हाइब्रिड रेजोनेंस क्या है, तो यहाँ पे CH2 लिखो, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 लिखो। तो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड है, फिर राइट साइड डबल बॉन्ड है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है और यहाँ पे भी। तो हमें क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने हैं। तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो एक राइट साइड पे कार्बन है, उस पे पॉजिटिव चार्ज, एक लेफ्ट साइड पे कार्बन, उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं पार्शियल पॉजिटिव कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो चलो अभी मान लो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे फोकस करेंगे। चलो ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो है क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल, तो है डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल क्या है, डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो सिंपल है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन है 1 3 में 1 में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, वो यहाँ पे 3 पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखो अभी यहाँ पे इसका, इन दोनों का हमें हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे। ओके, सो डॉटेड से हम रिप्रेजेंट करके, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से हम, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड आ सकता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया एक बार और यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो चलो और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल, सो डेफिनेटली यहाँ पे रेजोनेंस रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करता है। देखो पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल, सो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे। ओके, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज हमें लिखना है।
लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन था इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे रेजोनेंस की, तो है पॉसिबिलिटी। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड एज इट इज हमें लिखना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस केस में हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो इन तीनों का हमें क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान है। देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। देखो यहां से यहां तक डबल बॉन्ड है, तो हमें अभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखना है। कौन कौन से कार्बन पे है, तो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो क्यों रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर पॉसिबल हमें मतलब आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बच्चों यहाँ पे कि इसमें से जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन दिखाता है ये क्वेश्चन नहीं होता, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता है, जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें ज्यादा मिलते हैं वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। चलो और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे और ये हमारा डबल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डेफिनेटली है पॉसिबल। तो क्या होगा पहले केस में, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे CH2, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूट्रलाइज हो गया। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज लिखना है, यहाँ पे एज इट इज लिखना है, लेकिन ये जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड था अभी सिंगल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसका कॉन्जुगेशन में जो पाई बॉन्ड है, ये पाई सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, तो ये कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है एज इट इज हमें लिखना है, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं है। हाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली। ओके नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एज इट इज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज है, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उसका लास्ट स्ट्रक्चर और एक पॉसिबिलिटी है, फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो पहले लिया था इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज करेगा। तो फाइनली हमें जो स्ट्रक्चर मिला है, तो क्या फर्क है पहले और लास्ट में, देखो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज, जब हम ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और इसे हम कहते हैं फिफ्थ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस हो गया पूरा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो जब आप देखेंगे यहाँ तो पूरे रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो हमें इस तरह डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। पहले हम ऐसे करते थे, बेंजीन में सर्कल ड्रॉ करते थे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स में पूरे बेंजीन में अंदर क्या है, डबल बॉन्ड आता है, तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन से लिखना है। प्लस डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, इस कार्बन पे ऊपर देखो, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, CH2, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक बॉन्ड फॉर्म करना है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है। तो डबल बॉन्ड में, तो इस स्ट्रक्चर में पूरे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख सकते हैं। फिर कहाँ पे, यहाँ पे, ओके ऑर्थो पोजीशन, फिर कहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, और लास्ट वन यहाँ पे है पैरा पोजीशन। ठीक है, पैरा पोजीशन।
तो ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस CH2 ये दोनों ऑर्थो और उसके सामने जो है वो पैरा पोजीशन। आपको पता है बच्चों यहाँ पे ये जो दो पोजीशन है ऑर्थो, उसके नीचे यहाँ पे मेटा पोजीशन रहती है और यहाँ पे पैरा पोजीशन। तो हम ओम प्रकाश इस तरह हम याद कर सकते हैं, ओम प्रकाश, O फॉर ऑर्थो, OM, M फॉर मेटा और P फॉर प्रकाश फॉर पी। ओके, ओम प्रकाश इस तरह भी हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, ऑर्थो ये दो मेटा और ये पैरा पोजीशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे हमने क्या किया है, इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया है और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो किया है। तो चलो बच्चों और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यस बता सकते हैं कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने हैं? तो चलो हम ड्रॉ करते हैं इस पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। नाउ हियर we have to draw these two double bonds as it is, but now this carbon lost their electrons, so we have to write here positive charge। ये फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो हमें दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या है वो, देखो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एज इट इज है, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ आने की वजह से, ये यहाँ आने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा आएगा इस तरफ, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। तो फाइनली हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3 4 5। तो इसका हमें क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ स्ट्रक्चर। When we compare the structure first and fifth, we can say that if there is a double bond in the resonance structure, there is a single bond. If there is a single bond, there is a double bond. तो यहाँ पे टोटली क्या हो गया, within the benzene ring there is a delocalization हम उसे कहते हैं, या there is a shifting or movement or displacement of a pi electron and within a same molecule। पहले हमने कहा था कि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, यस ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना है। सो विद इन अ सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग होता है। तो इसका हमें क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे बच्चों, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो एज इट इज। तो बेंजीन रिंग में तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्टरनेट क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो सभी जगह यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो हमें अंदर यहाँ पे डॉटेड लाइन से सर्कल शो करना है। प्लस यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन से क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन रिंग में, यहाँ पे ओके पॉजिटिव चार्ज, और कहाँ पे, यहाँ पे ओके पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो तो ये है उसका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं रेजोनेंस, यस शो मी वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ पे यस डेफिनेटली यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज था ये, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, और पॉसिबिलिटी है, तो है पॉसिबिलिटी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, हाँ तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आने की वजह से यहाँ पे आ गया, सही सॉरी हाँ ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसके तीन ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा 1 3 पे,
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से फिर हमने रेजोनेंस ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो ये, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका रेजोनेंस हम जब ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, शो करो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बीच में यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे इसमें सपोज NH2, सॉरी NH2 नहीं, NH3 यहाँ पे लिखता हूं मैं, NH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्वेश्चन ये है, ये जो रेजोनेंस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है? ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है इसके? तो आंसर है यहाँ पे 0। इट हैज 0 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो अभी यहाँ पे सपोज मान लो, ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में आप कह सकते हैं, राइट। तो ये डबल बॉन्ड, चलो मान लो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से? देखो अभी, हाँ देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे NH3 है। और देखो अभी बच्चों यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इट इज पेंटावैलेंट। लेकिन ये पेंटावैलेंट हो सकता है नाइट्रोजन? नॉट, नेवर। कभी भी यहाँ पे नाइट्रोजन उसके साथ 5 बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। तो इसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, जब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इस केस में नाइट्रोजन के साथ 5 बॉन्ड फॉर्म हो गए। सो इट इज अ पेंटावैलेंट और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन खुद क्या करता है, 3 मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करता है, चौथा फॉर्म करता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन 5th बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म नहीं करता। सो नाइट्रोजन हैज अ नो पेंटावैलेंट, सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर हैज अ 0 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एक बार पूछा गया था यहाँ पे जेई को, तो कितने, तो हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है, कौन सा नहीं, और कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस शो करते हैं। तो आज हम इतना ही देखने वाले थे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करें जब पाई बॉन्ड, रेजोनेंस क्या करता है जब पाई बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेशन में होता है वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, दैट इज पॉजिटिव स्पेसिस के साथ। आज का वीडियो रेजोनेंस, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री।